प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगी और बाइबल के द्वारा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम बाइबल खोलते हैं और बाइबल में हम भजन संहिता 59 में देखते हैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना। आज हम करेंगे सुरक्षा के लिए प्रार्थना। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चंगाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है प्रार्थना, परमेश्वर का वचन कैसे क्या बोलता है, आज मैं आप लोगों को इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आज मैं बताऊंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग बाइबल लिए हैं या मोबाइल में बाइबल है तो आप लोग बाइबल को खोलिए और हम चलते हैं वचन की तरफ। पहला वचन मैं पढ़ूंगी। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि हाँ, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो कि हे मेरे शत्रु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे उस शत्रुओं से बचा, उस दुष्टों से बचा जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे उन विरोधियों से मेरी रक्षा कर और मुझे बचा। हालेलुया। दूसरे वचन में क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों? मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले इस वचन को पूरी रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रार्थना करती हूँ। ठीक। तो तीसरे वचन में क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि देख, वो मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हे मेरे परमेश्वर, अगर मेरी गलती भी नहीं है, मेरा दोष भी नहीं है, मैंने कोई पाप भी नहीं किया है, फिर भी जो मुझसे बलवंत है, जो मुझसे बलवान है, जो मुझसे ताकतवर है, वो लोग मेरी घात करने के लिए मेरे विरुद्ध खड़े हैं और मेरे पीछा किए हैं। चौथा वचन क्या लिखा है? वो मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना हो। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा, तू जाग। ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे धर्मी जन हैं, जो तुम्हारे विश्वास करने वाले हैं, उन्हें विश्वासघाती लोग अत्याचार जो कर रहे हैं वो घात ना कर दे। इससे पहले तू जाग और देख कि तुम्हारे धर्मियों पे कैसे विपत्ति डाली जा रही है, कैसा विरोध किया जा रहा, कैसी घात लगाई जा रही है। हालेलुया। छठा वचन है, वो लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। हालेलुया। और मेरे परमेश्वर, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं और कुत्ते के समान, जो कुत्ते होते हैं, जो रात को, जो शाम होते ही वो गुर्राते रहते हैं, लोग को देखते हैं और वो गुर्राते हैं, उसी तरह से वो हम लोगों के लिए घात लगा के बैठे हो। जो शत्रु हैं हमारे, आप उनसे हमारी रक्षा कर। हालेलुया। और नगर के चारों ओर घूमते रहते हैं और वो दुष्ट जो लोग हैं हमारी तरफ चारों ओर घूमते रहते हैं, हमारे घात करने के लिए लगातार वो कोशिश में लगे रहते हैं। हालेलुया। सातवां वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, देख वो डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वो कहते हैं कौन सुनता है। आठवां वचन है, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा।
हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस है, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, 7 से 9 तक क्या कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि देख हे मेरे परमेश्वर, देख वो कैसे डकारते हैं, कैसे गुर्राते हैं, और मेरे ऊपर उनके मुंह के भीतर तलवार है। और जो शत्रु हैं हमारे, उनके मुंह के भीतर तलवार है। जो बोलते हैं वो हमारे लिए घात करने पे तुले रहते हैं। वो हमें, उनकी बातें जो होती है वो तलवारों की तरह नुकीली है, चोक हुई है, जो हमें हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा रक्षक कौन है, तुम्हें बचाने वाला कौन है। परंतु हे यहोवा, परंतु परमेश्वर उन सब के लोगों पर हंसेगा, उन सब पे हंसेगा। यही लिखा है, तो उन पर हंसेगा। हालेलुया। अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। और जो यहाँ पे वो वचन कहता है कि पर हे परमेश्वर, परंतु तू उन सभी शत्रुओं को देखकर तू हंसेगा और उन पे ठट्ठा करेगा। जो अन्य जातीय लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, तू उनको ठट्ठों में उड़ाएगा और उन पे हंसेगा। हालेलुया। 10वां वचन क्या लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे देखते हैं। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ से मिलेगा, परंतु परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। हालेलुया। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। हालेलुया। 12वां वचन लिखा है, वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर से हम लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, वो अपने पाप के कारण अपने होठों से जो वचन बोलते हैं, जो श्राप बोलते हैं, जो गंदी बातें बोलते हैं, वो अपने मुंह के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और अपने मन के द्वारा जो झूठी युक्ति लगाए रखे, वो अपने आप ही उसमें फंस जाए। जैसे कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही आप ही गिरता है उसी में। इसी तरह से यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो शत्रु है, जो दूसरों के लिए बुराइयां करता है, जो अपने मुंह से दूसरों के लिए घमंड की बातें बोलता है और मतलब बहुत सी बुरी युक्तियों को करता है, मारने की घात में लगाया रहता है, वही चीज कह रहा है कि तो वो जो जाल बिछाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने ही जाल में खुद फंस जाए। हालेलुया। 13वां वचन क्या लिखा है, जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वो नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। हालेलुया। 14वां वचन लिखा है, वो सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। हालेलुया। 15वां वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा कर जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, 17वां वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य के कारण, तेरे सामर्थ्य यश के कारण, तेरी भलाई के कारण मैं तेरी भजन गाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा और तेरी शरणगत, तेरे स्थानों में, तेरे चरणों में हम अपना जीवन बिताएंगे। और हे मेरे बल, परमेश्वर ही हमारा बल है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर शत्रु हमारे पीछे है, शत्रु हमारे लिए घात लगाए है, उन कुत्तों की तरह चारों ओर रोज गुर्राता है,
तो परमेश्वर कहता है कि जब हमारी तरफ से परमेश्वर लड़ाई, क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं तेरी ओर से तेरी लड़ाइयाँ लड़ूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप संकट में हैं, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, तो आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा। सुरक्षा के लिए वचन है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और अगर कोई आपके बारे में घात करना चाहता है, आप जो अपने मुंह से बहुत तलवार की नोक की तलवार की तरह बोलता है, उसकी जीभ तलवार की तरह होती है, तो आपको उससे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी लड़ाई आप लड़ूंगा। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं, ये हमारी लड़ाई है, ये आत्मा की लड़ाई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वही वचन कहता है कि मैं धन्य होऊंगा और मैं सामर्थ्य से तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी भजन करूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मुझे उस संकट से निकाला है, तू मुझे उससे उससे चंगाई दी है, तूने मुझे उस पाप से निकाला है, तूने मुझे दुष्टों से बचाया है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी और या मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा। मैं सदा उनके चरणों में रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सदा अपने पंखों के तले धर्मी जन को रखे रहता है। तो हम सब हमेशा अपने प्रिय परमेश्वर के पंखों से ढके रहेंगे और उनके पवित्र लहू से हम सुरक्षित रहेंगे। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, ये छोटी सी वचन आप लोग जरूर सुबह शाम पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम संध्या का धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस वचन को ग्रहण किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इनके सभी भाई बहनों को, इनके छोटे से लेकर बड़े तक पिता परमेश्वर आप सुरक्षित संभाल के रखे खुदा। कोई भी जिस तरह से मैंने प्रार्थना की परमेश्वर, जिस तरह से मैंने वचन को पढ़ा कि जो शत्रु जो है वो सांझ होते ही जिस तरह से कुत्ते गुर्राते रहते हैं, उसी तरह से इनके घरों के इनके परिवार के आरी बगल वो दुष्ट लोग गुर्राते रहते हैं, वो शत्रु लोग घात लगा के बैठे हैं। पिता परमेश्वर, मैं कहती हूँ तेरी पवित्र लहू से, तेरी शक्तिशाली प्रभु जी, सामर्थ्य प्रभु जी लहू से इन सभी भाई बहनों के घरों को ढाप देती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई भी शत्रु इनके घर को छूने ना पाए पिता परमेश्वर, कोई भी जन को छूने ना पाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज की रात पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों को प्रभु संभाल के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। इनके घर में परमेश्वर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग हो, कुछ भी हो पिता परमेश्वर, कोई भी बीमारियां हो, कोई भी संकट हो, कोई भी चंगाई नहीं पा रहा परमेश्वर, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से इन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाह रहे परमेश्वर, आज इन्हें चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र लहू से इन सभी भाई बहनों को सर से लेकर पांव तक ढाप देती हूँ खुदा। हर एक मुश्किलों से इन्हें छुटकारा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं जानती हूँ खुदा कि आप सुनते हैं, आप सुनने वाला परमेश्वर है। आपके वचन में लिखा है तो उस मूर्तियों की तरह नहीं है खुदा, जो जिनके कान तो होते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, जिनकी आंख तो होती है लेकिन वो देख नहीं सकती, जिनके मुंह तो होते हैं पर वो बोल नहीं सकते, जिनके नाक तो होते हैं पर वो सूंघ नहीं सकते। पर परमेश्वर पिता, आप सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, सबकी आत्मा को, हृदय को देखते हैं, परखते हैं खुदा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, इस सृष्टि के निर्माण करने वाला प्रभु, तारागढ़ का धन्यवाद करते हैं, तारागढ़ की तरफ से, पूरे सृष्टि की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, आज जो भी सुबह से शाम तक परमेश्वर थके हारे हुए प्रभु जी, परेशान दिख रहे हैं परमेश्वर, आज इनकी परेशानी को शांत कर यीशु मसीह के नाम में। इन्हें चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में, बीमारियों से चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कर्जों से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में, हर एक परेशानी से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आदर हो, आदर प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। इस रात की प्रार्थना परमेश्वर इनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को परमेश्वर,
आज रात जब ये सोए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जब आपके वचन में लिखा है कि राफा जैसे स्वर्ग दूत हर मुश्किल में जो टूटे हुए दुखियारे होते परमेश्वर, जिनका कोई सुनने नहीं वाला होता परमेश्वर, उस समय राफा स्वर्ग दूत आता है। मैं आज प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग दूत पिता परमेश्वर के घरों में आने पाए खुदा, वो पंख आने पाए पिता परमेश्वर के घरों में। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, महिमा करती हूँ, महिमा करती हूँ, आदर करती हूँ खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जो घबराहट है, जो परेशानी है पिता परमेश्वर, जो रोते रहते पिता परमेश्वर खुदा, आज हम सब टूटे मन से परमेश्वर आपके चरणों में आए खुदा। आज हमको क्षमा कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, हमारे पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ कर खुदा, हमें अपने चरणों में ले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हमें हर एक बला से बचा यीशु मसीह के नाम में, हर एक शत्रुओं से बचा यीशु मसीह के नाम में, हर एक चंगाई दे पिता परमेश्वर खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, जो भी नाम धराइया हो रही है इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी श्रापित है घर पिता परमेश्वर, वो छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर खुदा। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी भाई बहन रिसीव कर रहे हैं खुदा, आज तो उनके घरों को छुटकारा दे रहे हैं, आज उन्हें हर एक पिता परमेश्वर घरों को श्राप से मुक्त कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, आदर करते हैं खुदा। मैं जानती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप मेरे साथ रहते हैं, जिस तरह आज इन भाई बहनों के सच में पिता परमेश्वर आप महान राजा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता है पिता परमेश्वर खुदा। आप सच में प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि मैं स्वर्ग से तुम लोग को देखता रहता हूँ। सच में परमेश्वर आप महान परमेश्वर है खुदा, हम सबको देखने वाले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मेरे मन में प्रभु जो बुरी युक्तियां आए परमेश्वर, तो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके वचन को हम समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर, आपके प्रार्थना में परमेश्वर आपके वचन को बोलने पाए खुदा। जो भी दुष्ट आत्मा हमारी वचन को, हमारी प्रार्थना को छीनना चाहता है परमेश्वर, जो प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर जो रुकावटें आती है वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जादू मंत्र तंत्र मंत्र पिता परमेश्वर, जादू टोने नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपने सांप और बिच्छू को रोधने का अधिकार दिया है। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदा, इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, चाहे छोटे हो या बड़े हो पिता परमेश्वर। आज ये परेशान है, जो रो रहे हैं पिता परमेश्वर, गिड़गिड़ा रहे हैं खुदा, जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है पिता परमेश्वर, आज सब कुछ आप है खुदा। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जब आपके चेले ने कहा पिता कि आपके माता पिता आए, तो आपने कहा कौन है मेरा माता, कौन है मेरा पिता। जो प्रभु की इच्छाओं पे चलता वही मेरा माता पिता है। मैं धन्य कहती हूँ आपको प्रभु जी, लाख लाख पर धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों की तरह पिता परमेश्वर खुदा, हम भी एक छोटे से घर से आपके बेटी है पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हो खुदा, आज अन्य भाषाओं से ब्लेस कर सर्वशक्तिमान। जितने लोगों ने इस वीडियो को सुना है, इस प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करती रहूंगी, और आप लोग अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कतें हो, तो आप लोग मेरे कमेंट्स में अपनी समस्या को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए रोज शाम को प्रार्थना करती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थनाएं करूँगी। और बाकी परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन।